एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पानी जो कि हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर कॉलोनियों में लोग पीने का मीठा पानी टैंकरों द्वारा खरीद कर पीने के लिए विवश है। सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। छोटी छोटी सीवरेज डाली गई हैं जो आबादी के हिसाब से बिल्कुल नाकाफी है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का गलियों से निकलना भी दूभर है। गलियों के अंदर इतनी बदबू मारती है और गलियों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। महामारी फैलने की संभावनाएं हैं। साथियों, यदि जनता जनार्दन ने मुझे यहां से अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर विधायक बनाने का काम किया तो मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जब तक पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं होगा, साथियों, जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इसी के साथ साथ पानी के निकासी की व्यवस्था मेरी सेकंड प्राथमिकता होगी, क्योंकि आज 2 बूंद पड़ते ही 60 फुट रोड हमारा एनआईटी विधानसभा का मेन रोड है। उस पर जो है 4 बूंद पड़ते ही लोगों के घरों और मकानों दुकानों में पानी भर जाता है। यही हालत डबुआ कॉलोनी की है। डबुआ कॉलोनी में 33 फीट रोड और 27 फीट रोड है। बहुत बुरा हालात है। डबुआ कॉलोनी में सीवरेज की बड़ी लाइन पास सैंक्शन हुई थी 19 दिसंबर 2008 को। हरियाणा सरकार से 18 करोड़ 45 लाख की सीवरेज सैंक्शन होकर आ गई थी। 2009 में चुनाव हुए, शिवचरण जी विधायक बने और मंत्री बने। शिवचरण जी की इंसानियत, दरियादिली और बड़प्पन ये होता कि ये उस सीवरेज में 10-5 करोड़ रुपए और ऐड कराते, लेकिन शिवचरण जी ने डबुआ कॉलोनी के लोगों से द्वेष भावना के तहत जो है उस पास हुई वर्क अलॉटेड काम को भी कैंसिल कराने का काम किया। आज डबुआ कॉलोनी में जो 33 फुट और 27 फुट रोड पर सीवर पड़ी हुई है मात्र 46 लाख रुपए और 47 लाख रुपए की है, यानी कि 1 करोड़ से भी कम की है। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कहां 18.5 करोड़ की बड़ी सीवर डलनी थी और कहां मात्र 1 करोड़ से भी कम की सीवरेज डली। इसके अलावा जो सड़कें हैं उनको जो है गलियों से 1.5 फुट 2-2 फुट ऊंचा उठा दिया गया, जिससे कि डबुआ कॉलोनी के सारे मकान और दुकान जो है वो नीचे पड़ गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। 4 बूंद पड़ते ही लोगों के मकान और दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। लोगों का जीना बिल्कुल दूभर हुआ पड़ा है और आज के समय में एक ईंट 15 रुपए की पड़ती है। कई हजार मकान जो नीचे पड़ गए हैं, जिससे पब्लिक के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का बर्डन जो है वो स्थानीय विधायक और मंत्री जी ने जनता जनार्दन के ऊपर जो है करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया है। तो ये इन्होंने के जन विरोधी कार्य हैं, जिसको लेकर जनता में बहुत ज्यादा रोष है और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इसका बदला शिवचरण जी की जमानत जब्त करके लेगी। साथियों, आपको ये भी बताना चाहूंगा, शिवचरण जी जब पार्षद थे सन 2002 में, इन्होंने एक सड़क बनवाई थी चाचा चौक से सोना रोड, और दोबारा वही सड़क बनवा दी कागजों में सोना रोड से चाचा चौक। उसमें साथियों लाखों रुपए का गबन किया शिवचरण जी ने। शिवचरण जी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच हुई थी। जांच में दोषी पाए गए थे और 16 सितंबर 2002 को शिवचरण जी के खिलाफ 420 का फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ था। कहने का भाव यह है, जब वो जनता ने उनको पार्षद बनाया तो लाखों रुपए की चोरी करते थे। आज जनता जनार्दन ने उनको विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, तो आज करोड़ों की हेराफेरी करने का काम कर रहे हैं। आज साथियों, पाली से खोरी गांव तक उन्होंने कई फार्म हाउस खरीद लिए हैं। कई सेक्टर्स के अंदर उनकी कई कोठियां हैं। जगह जगह वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इतनी अकूत संपत्ति कहां आ गई? जिस पैसे से एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को पीने का मीठा पानी मिलना चाहिए था, जिस पैसे से लोगों को बढ़िया सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस पैसे से लोगों के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, जिस पैसे से हमारे बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए था, जिस पैसे से बच्चों के लिए और हमारे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने थे, बढ़िया डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स का निर्माण होना चाहिए था, उस पैसे से मंत्री जी ने, शिवचरण जी ने केवल और केवल अपने परिवार का विकास किया। क्षेत्र की विकास की उन्हें तनिक भी परवाह नहीं है और जनता आने वाले चुनाव में उनका हिसाब चुकता करेगी। उनकी जमानत जब्त करके उनको इसका अपना बदल लेगी जनता जनार्दन। तो मैंने बताया कि मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर को पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसी के साथ साथ मीठे पानी के साथ साथ पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त की जाएगी। सड़कें बढ़िया बनाई जाएंगी, सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। और आज चारों तरफ जो अराजकता का माहौल है, कॉलोनीज के अंदर अवैध शराबें बिक रही हैं, साइबर कॉफी के नाम पर कैसीनो चलाए जा रहे हैं,
प्रशासन जो है बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। बिना पैसे के लोगों की एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। चाहे बिजली बोर्ड का दफ्तर जाए, चाहे नगर निगम जाए, लोग धक्के खा खा के बेचारे परेशान होकर उनको फिर अंत में जाके पैसे देने पड़ते हैं, जब जाकर उनके काम होते हैं। मेरा जो सबसे पहला जो कार्य होगा वो एक सुशासन लाना है, प्रशासन अधिकारियों पे को टाइट करके। और क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये जनता जनार्दन द्वारा दी हुई रोटी खाते हैं, जनता टैक्स के रूप में जो पैसे देती है उन्हीं की तनख्वाह से इनके बच्चों की रोजी रोटी चलती है। तो जो अधिकारी हैं वो जनता के सेवक हैं। मेरे बनने पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो जनता के बीच में आके लोगों से उनकी समस्याएं पूछेंगे और मौके पे आकर जनता की समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से ये अपील करता हूं कि आप लोगों ने और लोगों को भी विधायक बनाया है, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, एमपी बनाया है। एक बार जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा कि एक बार वो सेवा